लेके आए हैं एसिड बेस एंड सोल्ट्स का दूसरा लेक्चर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ बेस, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ एसिड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड मतलब एसिड कितने टाइप के होंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख के आए, तभी आपके समझ में आएगा कि एसिड हो गया। ठीक है, तो हमारे पास है एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेसोसिएशन। ठीक है, डेसोसिएशन का मतलब बताया था मैंने आपको, टूटना। ठीक, तो डेसोसिएशन के बेसिस पे हमारे पास दो एसिड्स होंगे। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड और नंबर 2 वीक एसिड्स। ठीक है, लिख लेंगे पहले। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो पानी में कंप्लीटली टूट जाएंगे जाके और H पॉजिटिव आयन दे देंगे। ठीक है, द एसिड्स विच dissociate completely in water to give H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, यानी जो पानी में जाके पूरी तरीके से टूट जाएंगे और H पॉजिटिव आयंस दे देंगे। इनके एग्जांपल हो गए हमारे पास H2SO4, सॉरी HCl, HNO3। ठीक है, ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं। अब हमारे वीक एसिड्स पे, ठीक इसका उल्टा, द एसिड्स विच डू नॉट dissociate completely in water are weak acids। ठीक है, जो कंप्लीटली पानी में जाके डेसोसिएट नहीं होंगे और H पॉजिटिव आयंस नहीं दे पाएंगे सफिशिएंट, वो होंगे हमारे पास वीक एसिड्स। इनके एग्जांपल हम ले लेंगे ऑक्सैलिक एसिड, ये आपको टमाटर से मिलेगा। सिट्रिक एसिड, ये आपको नींबू से मिलेगा। और अभी हम आगे लिख लेंगे, नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है वो हमें मिल कहां से रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 होगा हमारे पास मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। ठीक है, मिनरल एसिड्स कौन से होंगे, द एसिड्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स और नोन एज हमारे मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स। ठीक है, अब जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के एग्जांपल लिखे थे वही सेम इसके एग्जांपल होंगे। तो हम कह सकते हैं ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स और मिनरल एसिड्स। एग्जांपल वही HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, बहुत इतने एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स यानी जो हमें ऑर्गेनिकली मिल रहे हैं, नेचर से मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी नेचर से मिल रहे हैं, पर ऑर्गेनिक का मतलब जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें हम खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम लिख लेंगे द एसिड्स
विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड्स। तो हम कह सकते हैं ऑल वीक एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, जितने भी वीक एसिड्स होंगे सब के सब ऑर्गेनिक एसिड होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल लिख लेंगे और वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं उनका एग्जांपल लिख लेंगे। प्लांट और एनिमल से हमें जनरली ऑर्गेनिक एसिड मिलते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। यहां से क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, मिथेनोइक एसिड, और एक यहीं लिख लो बीच में लैक्टिक एसिड। ठीक है, अभी मिलेंगे कहाँ कहाँ से हमें? लैक्टिक एसिड मिलेगा आपको मिल्क, कर्ड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो, सिट्रिक एसिड आपका लेमन या फिर लाइम या फिर ऑरेंज। ठीक है, टार्ट्रिक एसिड टर्मनाइड से मिलेगा, टर्मनाइड। किस किस को पता है टर्मनाइड क्या होता है? एक बार वीडियो स्टॉप करो उसके बाद सोचो, नहीं बताया तो टर्मनाइड होता है हमारे पास इमली। ठीक, लास्ट हमारे पास मिथेनोइक एसिड जो कि मिलेगा हमें आंट से। हाँ, आंट मतलब चींटी जो आपको काटती है, इसी मिथेनोइक एसिड की वजह से आपको पेन फील होता है। ठीक है, तो नोट कर लो एक बार इसे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ बेसिस। टाइप्स ऑफ बेसिस में नंबर 1 है हमारे पास वाटर सोल्यूबल बेसिस, नंबर 2 है हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल बेसिस। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेसिस कौन से होंगे समझ ही गए होंगे। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर एंड गिव OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे NaOH, KOH, ZnOH एंड सो मेनी एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल। ठीक है, समझ गए होंगे। द बेसिस विच आर इनसोल्यूबल in water and do not give OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, एग्जांपल ले लेंगे NH4OH, NH3OH और एटसेट्रा। ठीक है, नोट कर लो आप। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, नंबर 1 हमारे पास आ रहे हैं, दो तरीके के हमारे पास एसिड्स होंगे, एक होंगे कंसंट्रेटेड एसिड या बेस, कंसंट्रेटेड, और एक होंगे डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड के लिए हमारे पास सिंबल होगा CONC डॉट, और डाइल्यूट के लिए हमारे पास यूज होगा डाइल्यूट। ठीक है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट अभी लिख के भी दिखा देंगे हम कैसे लिखे जाएंगे। तो नंबर 1 होंगे हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड
और बेस। ठीक है, डाइल्यूशन का कुछ ऐसा मतलब नहीं है, सीधा सीधा मतलब है पानी के साथ मिक्स करना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब है उसके अंदर एसिड ज्यादा होगा और वाटर कम होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड एसिड और बेस में द एसिड्स और बेस in which we add minimum possible amount of water and acid in more amount। तो ये होंगे आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड या फिर कंसंट्रेटेड बेस। इसको डिनोट कैसे करोगे, समझो हमारे पास एक HCl है तो उसे लिखेंगे हम कंसंट्रेटेड HCl, या फिर समझो कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो ये। अगर हमारे पास कोई बेस है, जैसे कंसंट्रेटेड बेस है NaOH, एक बेस है हमारे पास कंसंट्रेटेड KOH। ठीक है, तो अगर आप कभी लैब में गए और आपको टीचर ने कहा कि भाई कोई एसिड उठा के लाओ, ठीक है, टीचर ने कहा कि आपको कंसंट्रेटेड से दूर रहना है, डाइल्यूटेड उठा के लाना है। अभी डाइल्यूटेड पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, वैसे इसका उल्टा ही है, डाइल्यूटेड के अंदर पानी ज्यादा होगा, एसिड कम होगा। तो अगर आप कभी लैब में गए और आपको टीचर कहेगी एसिड से दूर रहना है, तो कौन से वाले एसिड से आप ज्यादा दूर रहना प्रेफर करोगे, वो होगा कंसंट्रेटेड, क्योंकि इसके अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होगी। और हम पढ़ चुके हैं कि एसिड कोरोसिव होगा नेचर में, अगर आपकी स्किन पे जरा सा भी गिरा तो वहीं बर्न क्रिएट कर देगा, वो नुकसान हो जाएगा, फिर आपका जल बल जाओगे। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड में एसिड ज्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, सिंबल इसके लिए हम ये यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास डाइल्यूटेड एसिड और बेस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द एसिड और बेस in which we add more water than acid or base। ठीक है, एसिड और बेस इन विच वी एड मोर एसिड एंड वाटर, मोर वाटर देन एसिड और बेस। ठीक है, सिंपल सी चीज है, एसिड और बेस और करके लिख लेना, एसिड और बेस आर लेसर इन अमाउंट देन वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझो हमारे पास कोई डाइल्यूट एसिड है तो हम उसे लिखेंगे डाइल्यूट HCl, कोई बेस है तो हम उसे लिख लेंगे डाइल्यूट NaOH। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जो एसिड होगा या बेस होगा उसके अंदर पानी ज्यादा होगा, एसिड या फिर बेस कम होगा, या फिर एसिड और बेस कम अमाउंट में होंगे और पानी उसके अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। एक ही बात है, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन यूज कर लेना। एग्जांपल है डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH, ये डाइल्यूट का साइन हम इसके लिए यूज कर लेंगे। ठीक है, अगला इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डज डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस अकर। ठीक है, यानी पानी कैसे मिलाया जाएगा एसिड और बेस में। देखो जनरली यहाँ पे बात करेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, क्योंकि वीक एसिड तो आप घर में भी ऐड कर लेते हो, नींबू पानी बनाते हो, या फिर वीक बेस जैसे बेकिंग सोडा हो गया तो वो भी यूज कर लेते हो। ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वॉशिंग सोडा हो गया, पानी में डाल दिया, कपड़े धो लिए, वो सब वीक बेस है। लेकिन जब आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है तो आपको उसका डाइल्यूशन कैसे करना है, उसके अंदर पानी आपको कैसे डालना है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी के अंदर एसिड डलेगा, ना कि एसिड के अंदर पानी डलेगा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना, पानी के अंदर एसिड डलेगा, ना कि एसिड के अंदर पानी डलेगा। और वो भी आपको एक कंसंट्रेटेड फ्लो के अंदर डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा एसिड डाल दिया, एकदम से ज्यादा डाल दिया। क्यों, क्योंकि जो पानी होगा उसके अंदर जब आप एसिड डाल दोगे तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो आपको पहली बात तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। और अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, पानी के अंदर डायरेक्ट एसिड डाल दिया, तो जैसे ही एसिड उसके ऊपर गिरेगा एकदम से एक धमाका होगा, क्योंकि वो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसके अंदर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी कि वहां आसपास आग लग सकती है और आपको भी नुकसान
हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा पानी के अंदर एसिड डालना है, ना कि एसिड के अंदर पानी डालना है। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे हम, वी ऑलवेज एड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, बिकॉज it is an exothermic, highly exothermic, it is an highly exothermic reaction which will cause an explosion। ओके, क्लियर होगा, नोट कर लो एक बार आप।